कहीं भी जाना हो तो सबसे मुश्किल काम होता है पैकिंग करना, और आपके पास टाइम भी कम हो और आपको समझ ना आ रही हो, ऊपर से दोनों जगहों का मौसम भी डिफरेंट हो तो समझ नहीं आती क्या रखें क्या नहीं। दिस वॉज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस थ्रू ट्रेन, कि हम कराची ट्रेन पे जा रहे थे और काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि लेट्स सी क्या होता है। रेलवे स्टेशन पे भी पहली दफ़ा, शायद बचपन में एक दफ़ा गए थे, लेकिन उसके बाद ये पहली दफ़ा था कि हम स्टेशन भी पहली दफ़ा ही देख रहे थे। यार वो घड़ी होती थी कहाँ है वो घड़ी? सो बेसिकली ये एक फैमिली ट्रिप था, स्टेकेशन टाइप, जिसमें हम वैसे तो शादी अटेंड करने जा रहे थे कराची, लेकिन पूरा दाद का मतलब ऑलमोस्ट पूरी दादा की साइड की जो फैमिली होती है ना वो हमारे साथ थी, तो हम लोग ने एक साथ ही सीट्स बुक कराई थी, तो लकीली हम लोगों को एक साथ सीट्स मिली थी और काफ़ी मतलब मज़े का इन्वायरमेंट था ट्रेन का अपना। और क्योंकि रास्ते में कोई 3G की फैसिलिटी नहीं थी, वाईफाई तो वैसे ही नहीं था, और मोबाइल चार्ज करने का भी इशू था, आईफोन यूज़र्स का हमेशा से यही मसला रहा है। तो फिर बस हमने नींद पूरी की। उसके बाद कुछ स्टेशन रात के अंधेरे में नहीं इतने नज़र आए थे, कुछ थे प्यारे प्यारे से भी, तो वो उठ के देख लिया, लेकिन ज़्यादा टाइम मतलब सोने में गुजर गया। या वो भी बहुत काफ़ी फैंसी सी चीज़ थी कि आप बर्थ खोल के आप उस पे बीच में जाके लेट जाओ तो दैट वो एक्सपीरियंस वाज नाइस। और उसके बाद हाँ, एक स्टेशन जो कराची एंटर मतलब हम सिंध एंटर हो गए थे, वहाँ पे ये रोड स्टेशन था। वहाँ पे ऑब्वियसली चाय की बहुत ज़रूरत पेश आई थी, ऐसा लग रहा था कि बस आप पता नहीं कब से जागे हुए और नींद पूरी होने का नाम नहीं ले रहा। और बस अब ये टाइम आ गया था सुबह का कि नहीं, इस वक्त गर्मी लगने लगी थी। हम यहाँ से सर्दी वाले ही कपड़े मतलब हल्के सर्दी वाले कपड़े पहन के गए थे, क्योंकि लाहौर में तो थी अच्छी खासी ठंड, लेकिन वहाँ तो चुभने वाली धूप थी, मतलब सही वाली गर्मी थी। वहाँ पे तो वही सर्दी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं जब हम गए ना। और फाइनली फिर हम बस पहुँच गए कराची, और ये था हम एक गेस्ट हाउस पे रुके थे, क्योंकि ओबियसली शादी के घर में रुकना मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी अपने लिए। जीजा कैसी हो? हाय, हाउ आर यू? अच्छा, गेस्ट हाउस काफ़ी मतलब प्यारा था, और इसलिए ये थोड़ा सा गेस्ट हाउस टूर भी मैंने कराया। इसमें एक लॉन था और एक पीछे गार्डन था, और सब ने एक एक रूम ले लिया, लेकिन यूजुअली यही होता था कि सब बड़े एक साथ हो जाते थे, सब बच्चे एक साथ हो जाते थे। अच्छा, ये पहला दिन था जिस दिन हम आए, उस दिन तो हम कहीं नहीं गए, बस अपनी फैमिली से मिले और खाना वाना खाया और सब सो गए। अगले दिन का हमने प्लान बनाया कि कहाँ घूमने जाएं कोई चीज़, क्योंकि वो डे फ्री था हमारे पास। तो फिर हमने सोचा था कि मनोरा जाएंगे, एक सी पॉइंट है वहाँ पे, और साथ में हमने सी फूड खाने का कुछ प्लान था, तो हम यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ पे ये सीन था कि मतलब एक पोर्ट था, कराची पोर्ट था। पहले हम कराची पोर्ट से एक हमने बोट ली। हमें तो था कि कोई अच्छी सी प्यारी सी बोट मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिली, क्योंकि वो नेवी की होती है, नेवी वाले नहीं दे रहे थे हम लोगों को, मतलब सिविलियंस के लिए नहीं होती वो। अच्छा, फिर जो बोट मिली हमने वो ली, उससे उस बोट के थ्रू फिर हम दूसरे एक और पॉइंट बना हुआ था मनोरा आइलैंड के नाम से, वहाँ गए। और वहाँ पे फिर थोड़ा सा और मतलब वहाँ पे जो भी गाड़ी मिली हमें उस पर थोड़ा सा ट्रैवल करके आपको वहाँ बीच जाता है, और वो बीच बहुत प्यारा था। अच्छा, वैसे यहाँ पे पानी इतना साफ़ नहीं था, क्योंकि वो आपको पता है शिप्स वगैरह गुजरती हैं, तो उसके वजह से नहीं इतना साफ़ था, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था बोट में अपना। और यूजुअली लोग क्लिफ्टन जाते हैं, लेकिन हम लेट हो गए थे इसलिए क्लिफ्टन नहीं जा सके, इसलिए फिर सीधा मनोरा। वैसे तो हमने सी फूड खाने जाना था, लेकिन प्लान कहीं से कुछ हो गया, और फाइनली काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम मनोरा बीच पहुँचे, तो काफ़ी खुशी हुई कि जगह प्यारी थी बहुत। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ रश नहीं था, और आप आराम से मतलब अपना एंजॉय कर सकते थे। और इस टाइम तक ना गर्मी और धूप भी ज़रा कम हो गई हुई थी, तो पानी भी ठंडा था। और अब बीच पे आके यही होता है कि पानी में जाना है आराम से, तो पहले तो सब डर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हिम्मत की कि जाएँ, क्योंकि ये हम लोग मोस्टली हम ज़्यादातर फैमिली का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कराची जाने वाला। तो व्यू बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी जगह थी, साफ़ सुथरी भी थी, और मज़ा भी आया बहुत ज़्यादा।
अच्छा, और मेरी अम्मी भी डरा रही है कि नहीं नहीं आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ। मैं भी डर रही थी। फिर मेरे पापा ने हाथ पकड़ा और कहते अच्छा चलो आगे, एक ही दफ़ा होके आते हैं। लेकिन ये है कि नहाने की भी जगह है उसमें, उधर इसमें भी नहा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजर है, पानी के वापस जाते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था ना, तो लहरें भी तेज़ होती जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी। तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन हमारा मगरिब का वक्त होने वाला था, तो फिर सब ने बस कहा कि अब चलते हैं। फिर हमने खाना भी खाना था, और सबसे बड़ा इशू कराची में है कि ट्रांसपोर्ट का। वहाँ ऊबर क्रीम, मतलब ऊबर चलती है लेकिन बहुत मुश्किल से गाड़ी मिलती है, वहाँ पे राइड ही नहीं मिलती आपको। तो वो एक हमारा काफ़ी हेक्टिक टाइम हो जाता था। ओवरऑल मतलब सारी प्लानिंग हो जाती थी, लेकिन जब गाड़ी ढूंढने की बारी आती थी तो फिर हम बस जाते। अब बस इसके बाद हमने जाना था वापस, यहाँ से वापस वही उसी तरह बोट पे बैठ के अपने कराची पोर्ट पर किमाड़ी, उस पॉइंट का नाम था किमाड़ी, और ये मनोरा था। अब किमाड़ी वापस आ गए हैं। ये वहाँ पे बहुत बड़ी सी शिप, हम वहाँ से देखते आ रहे थे, हमारे आने तक यहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद यहाँ पे सी फूड थी, राशिद सी फूड के नाम से फूड स्ट्रीट थी, वहाँ पे हमने खाना खाया और ये दिन ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट डे डे 2 जो था, उस दिन हमारा मेन इवेंट था बारात का। तो फिर बस हम लोगों ने उस दिन भी कुछ हासिल नहीं किया, रात को फंक्शन अटेंड करना था, तो बस सीधा उसकी तैयारी में लग गया। और ये मेरा बारात का ड्रेस था। और शादी मेरी तायाबों की बेटी की शादी थी, सबसे बड़ी बेटी की। उसके लिए हम बेसिकली गए थे कराची। अच्छा, कराची में ये भी था कि कोई टाइम की पाबंदी नहीं थी, जैसे कि लाहौर में होता है कि 10 बजे हॉल्स हो जाते हैं। वहाँ पे कोई नहीं था, 1-2 बजे तक हॉल खुले होते थे। लाइट वो 12 बजे बंद कर देते थे, लेकिन निकलते निकलते आपको आराम से टाइम लग जाता था। और इसी तरह खाने में भी कोई वो नहीं था, खाना भी आपके पास कोई वन डिश वाली नहीं थी। वहाँ पे 2-3 डिशेस की अलाउ था, नॉर्मल था कि आप हर जगह यही मेन्यू होता है। तो जी, बारात के दिन से बस यही था। अगले दिन वलीमा था, सेम वही वलीमा ही अटेंड किया हमने। आई वॉर दिस ड्रेस। अच्छा, उस टाइम मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी, मेरे दिमाग में था, लेकिन मुझे था नहीं कि मैं वाकई इसमें आ जाऊँगी। तो बस ये इसी तरह की रैंडम वीडियो बनी है, और वही मैं कंपाइल करके पीछे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो शादी हो गई ख़त्म, अब वापसी की तैयारी, और फिर दोबारा से रेलवे स्टेशन, और वही ट्रेन से वापसी का रास्ता बहुत ऐसा लग रहा था ख़त्म ही नहीं हो रहा, वापस पहुंचो जल्दी, घर जाना है। और एक मसला ये था कि सबके एग्ज़ाम्स थे इसके बाद फ़ौरन। तो जैसे जैसे वापस आते रहे थे, तो टेंशन थी कि जाके पढ़ना भी है, और साथ में वहाँ पे रास्ते में फोग हो गई, मतलब वहाँ कराची में बिल्कुल गर्मी है, यहाँ पे ठंड। तो मुझे समझ नहीं कि एडवेंचर करने का बड़ा मूड था, दरवाज़ा खोल के तो वो जो सिमरन वाला नहीं होता, जा सिमरन जी ने अपनी ज़िंदगी, वो वाला सीन करें। और फाइनली बस फिर हम लाहौर आ गए, घर जाके आराम से चाय पी।